मैं हूं राजीव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, बिहार के दरभंगा में सड़क बनाने वाली एक निजी कंपनी के 2 इंजीनियरों की हत्या के बाद इलाके के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए एसटीएफ के चीफ शिवदीप लांडे दरभंगा पहुंचे। आपको बता दें कि समस्तीपुर से दरभंगा तक सड़क बनाने का काम एक निजी कंपनी को दिया गया था और इंजीनियर मुकेश कुमार और ब्रजेश कल ही पटना से साइट पर पहुंचे थे। दोनों जैसे ही साइट की जगह पहुंचे, बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कंपनी से रंगदारी की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत के बाद वहां पुलिस भी तैनात की गई, लेकिन फिर भी अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब रहे। तो बिहार के दरभंगा में सड़क बनाने वाली निजी कंपनी के 2 इंजीनियरों की हत्या हुई, जिसके बाद इलाके के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा। पूरे मामले की जांच के लिए एसटीएफ के चीफ शिवदीप लांडे मौके पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मर्डर केस में संतोष झा गैंग का हाथ है। बताया जा रहा है कि संतोष झा गैंग के शूटर मुकेश ने दोनों इंजीनियर पर गोली चलाई। शूटर मुकेश पर शक है और संतोष झा गैंग का हाथ होने की बात बताई जा रही है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही हैं। इसमें शूटर मुकेश पर शक की बात की इस घटना को इस शूटर मुकेश ने अंजाम दिया है। और जैसे इंजीनियर मुकेश का शव उनके घर बेगूसराय पहुंचा, घर वालों का बुरा हाल था रो रो कर। दोनों इंजीनियर जब साइट पर पहुंचे पटना से, उसी वक्त पहले से खड़े शूटर ने इन पर गोलियां चला दी। बाइक पर सवार बदमाश थे। संतोष झा गैंग पर शक। घर पर शव पहुंचा, घर पर घर वालों का रो कर बुरा हाल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर दोनों इंजीनियर जिनकी साइट पर पहुंचते ही पटना से उनकी हत्या कर दी गई। शूटर मुकेश इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहा है, जिस पर शक जताया गया है इस हत्याकांड का। संतोष झा गैंग के ऊपर शक जताया गया और इस वक्त एसटीएफ के संतोष झा गैंग का हाथ होने का बात कही जा रही है और शूटर मुकेश पर शक है। बिहार के दरभंगा की ये बात है, जहां निजी कंपनी के 2 इंजीनियरों की हत्या की गई। कल ये दोनों ही साइट पर पहुंचे हुए थे। दरअसल दरभंगा से समस्तीपुर तक का सड़क का ठेका मिला है, जिसके लिए रंगदारी की मांग की जा रही थी। ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक चंद्रा। अभिषेक, फिलहाल इतना पता चला है कि एसटीएफ से शिवदीप लांडे मौके पे पहुंच रहे हैं। जांच एसटीएफ के हाथ में है, लेकिन क्या पुलिस के हाथ अभी इतनी ही जानकारी है कि संतोष झा गैंग का हाथ हो सकता है इसमें? देखिए, आनंद फानंद में बिहार पुलिस ने इस केस को एसटीएफ को सुपुर्द कर दिया है और शिवदीप लांडे एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं बिहार में और कई सारे घटनाओं को तुरंत क्रैक करने का उनका इतिहास रहा है और यही कारण है कि शिवदीप लांडे को ही इस पूरे घटना का इंचार्ज बनाकर आईओ बना करके दरभंगा भेजा गया है। आज सुबह वो पहुंच चुके थे दरभंगा, सारी चीजों का मुआयना कर चुके हैं। उनके अलावा डीआईजी भी आए थे, डीआईजी ने भी मुआयना किया है, खुद दरभंगा के एसपी भी मौजूद थे। कुल मिलाकर के अभी जो फिलहाल बातें आ रही हैं सूत्रों के हिसाब से कि संतोष झा गैंग काफी दिनों से इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के पीछे पड़ा हुआ था और संतोष झा फिलहाल तो जेल में है, लेकिन जेल से ही उसने अपने शार्प शूटर मुकेश पाठक का इस्तेमाल करके इन दोनों इंजीनियर्स की हत्या करवा दी। बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए अभिषेक। तो संतोष झा गैंग के हाथ का शक होने की बात कही जा रही है। इस बीच बीजेपी ने किस तरीके से इस घटनाक्रम पर निशाना साधा है और पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जो महागठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें वो पार्टी शामिल है, जिसका दहशत पिछले 10-15 साल तक रहा,
जिसको जंगल राज बोला जाता था, उस जंगल राज में रंगदारी अपहरण इंडस्ट्री फल फूल रहा था। जो लोग 10 साल तक शांत बैठे थे, आरजेडी के साथ समझौते के बाद उनको लगा कि अब तो ये हमारी सरकार है, उनको जैसे लगता है लाइसेंस मिल गया। और अभी नीतीश सरकार की पकड़ अपराधियों पर ढीली हो रही है, चाहे अपहरणकर्ता हो, चाहे रंगदार हो या अपराधी हो, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का मर्डर होना, पुलिस पर फायरिंग करना, पुलिस को मार देना, थानेदार को मार देना, इंजीनियर को मार देना, ये पूरी तरह अराजकता को प्रदर्शित करता है। हम नीतीश जी से ही पूछना चाहेंगे कि ये क्या, और बिहार की जनता से, क्या ये सुशासन है? प्रदेश में काम काज ठप है, नीतीश जी मौन है, नीतीश जी चुप है। इसलिए बिहार की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी है। बिहार में विकास पर कोई बहस नहीं है, कंप्लीट पूरा का पूरा राजनीतिक अव्यवस्था है। तमाम विरोधी बिहार में साफ कह रहे हैं 2 इंजीनियरों की हत्या के बाद कि बिहार में जंगल राज वापस लौट आया है। और इस बीच हमारे साथी राकेश सिंह ने बात की शरद यादव से इस मुद्दे पर। बिहार में कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी। शरद जी, सवाल खड़ा हो रहा है जिस तरह से वहां पर स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, 10 साल का हमारा रिकॉर्ड है कि अपराध मुक्त बिहार को बनाया हमने, और ये नहीं हम कह रहे कि अपराध वहां नहीं होंगे। ये है हमारी सरकार का काम कि अपराधी समाज में, दुनिया में हर जगह होते हैं। अपराध हो और जो अपराधी है उनको मुस्तैदी से पकड़ा जाए, कानून के जबड़े में डाला जाए। तो ये पक्की बात है, जिन लोगों ने भी गड़बड़ की है सख्ती से उनके साथ कानून का व्यवहार होगा। अच्छा, बीजेपी कह रही है शरद जी कि ये जंगल राज की जो बात करते थे पार्ट 2, उसकी शुरुआत है। उन्हें सबक लेना चाहिए कि पूरे चुनाव में उन्होंने यही कैंपेन किया था, तो जनता से ही तो कह रहे थे वो, और जनता ने क्या जवाब दिया? 2/3 मेजॉरिटी से हमको जिताया। तो लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। क्या चिंता का विषय है शरद जी? चिंता हमेशा सरकार चलाते हुए होती है, बगैर चिंता के सरकार नहीं चलती है। ठीक सरकार चले, दुरुस्त सरकार चले, हम लोग यानी घटना होती है, हमको चिंता होती है और उसका समाधान भी निकालते हैं। तो ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो स्थिति है उस पर नीतीश सरकार ठोस तरीके से काम कर रही है। कैमरामैन शरद के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए बात करते हैं यूपी के अपराध की। यूपी के मिर्जापुर में गैंगरेप के बाद एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा को 2 लोग घर से अगवा करके ले गए, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद एक दरिंदे ने उसे खेत में फेंक दिया और वो फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चुनाव में हारने के बाद आरोपियों ने बदला लेने के लिए वारदात